नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबात। बीपीएससी प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर पोस्टिंग, जी हाँ, इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट आया है और खबर निकल के आई है उनके पदस्थापन के लिए कि उनका पदस्थापन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या स्टेप्स होंगे, कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि बहुत ऐसे जिले हैं जहाँ सीट कम है और लोगों ने अप्लाई ज़्यादा किया है, तो वहाँ किस आधार पे उनको भेजा जाएगा, ये कैसे होगा, क्या सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो गया या ऑफलाइन माध्यम से होगा, तो इसकी जानकारी आज लेटेस्ट निकल के आई है पब्लिक डोमेन में, तो इस वीडियो में हम आप तक वो सूचना पहुंचाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप तक वो सूचना पहुंचाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह जरूर करेंगे कि यदि आप पहली बार चैनल पे हैं तो आप मुझे अपने साथ जोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना हिस्सा बनाएं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है खबर। खबर यह है कि प्रधान शिक्षक का मेधा अंक पर किया जाएगा पदस्थापन। जी हाँ, प्रधान शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं और जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा तो उनके जो मेरिट्स होंगे, चूंकि रिजल्ट जब निकल के है तो सबके मेरिट्स निकले होंगे और उस मेरिट में आपने देखा होगा उस मेरिट्स के अनुसार इनके जो भी ऑप्शन दिए होंगे वहां प्राथमिकता दी जाएगी। मान लिए कोई शहरी क्षेत्र में दिया है, चाहे आपको शहरी क्षेत्र की तो बात ही नहीं है, जिला आवंटन की बात हो रही है। ये एचएम में भी है और आपको हेड टीचर में भी है। एचएम में है कि उन लोगों ने प्रमंडल दिया है और उसमें जिला माना है। तो मान लीजिए कि किसी ने अपना प्रमंडल मांगा है और उसमें जिला मांगा है, तो जिन लोगों के जिला में जितनी अगर सीट्स हैं और उस सीट में टॉप के लोग जो होंगे मेरिट वाले उन्हीं को आपको वहां पोस्टिंग दी जाएगी। मतलब मान लीजिए किसी जिला में 10 है और तो 10 जो टॉप के लोग होंगे मेरिट्स वाले उनको वहां दिया जाएगा। जैसे आपको हेड टीचर में भी वही कहानी है, जिला मांगा गया है और वहां अगर सीट नहीं है तो वहां बाहर के लोग भी अगर वहां अप्लाई किए हुए हैं दूसरे जिले के लोग भी, तो उनकी मेरिट्स के अनुसार उनको किया जाएगा। तो ये है बड़ी कहानी कि अगर आपका मेरिट्स कम है तो आपको पदस्थापन नहीं मिलेगा। और बात ऐसी भी चल रही है कि शहरी क्षेत्रों की में अगर जिला में जैसे आपको हो गया सिटी हो गया, सब डिवीजन वाला हो गया, जो नगर पंचायत है इत्यादि की भी बात चल रही है। जितनी जानकारी निकल के आए कि शहरी क्षेत्रों में जो है मेरिट वाले लोगों को वहां प्राथमिकता देने की बात हो रही है। तो ये है कि मेरिट्स के आधार पर किया जाएगा पदस्थापन और कैसे होगा और क्या खबर ये है, इस पे भी थोड़ा हम देख लेते हैं कि खबर आखिर ये छपा गया है। खबर निकल के ये आया, खबर आज ही के अखबारों में ये खबर निकला है और खबर है कि बीपीएससी से चयनित 36,947 प्रधान शिक्षकों और 5,974 प्रधानाध्यापकों का पदस्थापन उनके मेधा अंक व उनके द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर होगा। शिक्षा विभाग ने इनके लिए पदस्थापन की रणनीति तैयार कर ली है, यानी उन काम वो कर रहे हैं। पदस्थापन को लेकर सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर उच्च स्तरीय पदाधिकारियों की कई दौर की बैठकें भी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि बैठकें बहुत सारी हुई हैं और जो एक ऐप तैयार करना है, सॉफ्टवेयर तैयार करना है, सॉफ्टवेयर क्या पोर्टल पे उन्हीं को ऑप्शन देना है। तो बहुत सारा कुछ होता होगा होना नहीं जाना है नहीं, वो अपना दौर की बैठकें कर चुके हैं और सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि जल्द ही इनकी पदस्थापन की तैयारी चल रही है, यानी जल्द ही पदस्थापन आपका हो जाएगा जिसकी तैयारी चल रही है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के प्राप्तांक ही प्रधान शिक्षकों के आपको जो मेधा अंक का आधार होगा। जितने प्राप्तांक हुए हैं जो आए हैं, चूंकि मेरी लिस्ट रिजल्ट निकला था तो मेरिट आपका बना हुआ था, उसी मेरिट के आधार पर चीजें आपको की जाएंगी। चलिए देखते हैं, एक और खबर निकल के आज ही छपी है जिसको मैं आप तक जरूर पहुंचाना चाहूंगा, आपको जानना भी वो जरूरी है। क्या है देखते हैं। वो खबर यही कुल मिला के लगभग कही जा सकती है कि खबर भी यही है। वो खबर आपको जो सामने दिख रही है ये खबर भी यही है कि मेधा पर किया जाएगा पदस्थापन। ये आज की डेट है, आज ही डेट में है और ये छपा हुआ है कि बीपीएससी से चयनित। तो वही कुल बातें कही गई हैं कि पदस्थापन की रणनीति तैयार कर ली गई है। पदस्थापन को लेकर सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है, गया है, जिसको लेकर उच्च स्तरीय पदाधिकारियों की कई दर की बैठकें हुई है। वही वो सारी चीजें छापी गई है अलग अलग अखबारों में। अब विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के प्राप्तांक ही
प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के मेधांक का आधार है। अच्छी बात है कि मेधा अंक होना चाहिए। मान लीजिए कोई ऑप्शन अगर उनका डिजायर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, इस जिले में आते हैं, अगर उनको अच्छे रैंक है, अच्छे मेरिट्स हैं, तो मेरिट्स का सम्मान हमेशा किया जाना चाहिए। उनको प्राथमिकता पहले दी जानी ही चाहिए। मेरिट हर चीज का आधार होना ही चाहिए। बात जो शहरी क्षेत्रों की भी चलती है कि बहुत सारे नगर पंचायत है, नगर निगम है, तो इन नगरों में प्राथमिकता इस तरह से बनाई जाए, चूंकि हर चीज बटे हुए हैं, तो जिलों में, नगरों में जो भेजने की बात हो रही है, जितनी जानकारी आ रही है लोगों से, अलग अलग माध्यमों से बात करने पर, अदर लोगों से, कि पहले ही मैं कह चुका हूं कि इसकी तैयारी चल रही है और मेरिट की बात होगी, जिसे आज अखबारों ने भी इसको पुष्ट कर दिया। और यहाँ भी मैं आपको कह रहा हूँ कि नगरीय क्षेत्रों में, और आपको अगर अच्छे मेरिट्स हैं, तो आप के अनुमंडल से बाहर आपको नहीं भेजा जा सकता है। ये जितनी बात निकल के आई है, आप अनुमंडल में अपने रहेंगे। अगर आपका मेरिट ठीक-ठाक नहीं रहा, तो आप अनुमंडल से बाहर जा सकते हैं। अच्छे मेरिट्स हैं, तो नगर निगम और नगर निकाय वाले क्षेत्रों में आपको रखा जाएगा। आप अनुमंडल में ही आपको उस जगह पे रखा जाएगा। बात इतनी ज़रूर निकल के आई कि अनुमंडल से बाहर आपको भेजने की तैयारी नहीं है, यदि आप हेड टीचर हैं। और अगर आप एचएम हैं, तो आपको आपका जिला मिलेगा ही, और अच्छे रैंक्स हैं, तो आपको नगर जो है उसको मिलेगा। क्योंकि इस तरह से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके इस तरह से बनाया जा रहा है कि टॉप के लोगों को पहले नगर निकाय, चूंकि सारी चीजें बटी हुई, आपने अब जब अगर विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया होगा, तो हर नगर पंचायत इत्यादि की उसमें जिक्र था। तो इसी तरह वो करने की बात हो रही है। तो ये है, देखे हैं आगे, ये अपना मानना है और हमारी सोच है, आगे विभाग करता क्या है, लेकिन खबर लेटेस्ट यही है जो मैंने आप तक पहुंचाई। तो इस वीडियो के माध्यम से हम, कुछ तो अपडेट हुई, कोई तो खबर आई प्रधान शिक्षक को लेकर, नहीं तो सारी चीजें कुंद पड़ी हुई थी, सुस्त पड़ी हुई थी, और जितने भी भावी प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, वो कहीं न कहीं इरिटेट हो रहे थे और थोड़े से निराश ज़रूर थे। थोड़ा निराशा कम हुआ, तो इस वीडियो में इतने ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।